आतंकी हमले के बाद जिस खबर का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो आखिरकार आ ही गई। देश की बात में आज बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की। जी हां, जिन भारतीय नारियों का सिंदूर उन दहशतगर्दों ने, आतंकियों ने मिटा दिया था, उसी सिंदूर के जरिए बदला लिया गया। बहुत ही सम्मानित पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। तो रंजन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं समाजवादी पार्टी से। पद्मरानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस से। और रिटायर्ड मणिदेव चतुर्वेदी पूर्व सैनिक है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। रंजन पांडे जी हमारी सेना से रंजन पांडे जी, ये रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन है। रिएक्शन तब होता जब 22 तारीख के बाद 23 तारीख को ऐसा कुछ होता, लेकिन ये हमने पूरी कूटनीति तैयार की। रंजन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? तैयार की और ऑपरेशन सिंदूर ये चला और आखिरकार हमें कामयाबी हासिल हुई और देश खुश है। जिन परिवारों को उजाड़ दिया गया वो परिवार वाले लगातार मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हाँ, हमें जो भरोसा दिलाया गया था सरकार की तरफ से वो पूरा हुआ है और हम यही चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान आज भी गिड़ा रहा है। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम तो निर्दोष हैं, हम तो मासूम हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम तो खुद ही आतंकवाद को झेल रहे हैं। तो फिर वो 9 ठिकाने कौन से थे जहां आपने उन आतंकियों को पाला हुआ था? जी, ये तो बहुत ओपन बात है, बहुत खुली हुई बात है कि पाकिस्तान ने हमेशा टेरर को संरक्षण दिया है और पाकिस्तान ने ही टेरर हमेशा इसको स्पॉन्सर किया है हमारे देश के अंदर। और जब ये पहलगाम का हमला हुआ था, बहुत दुखद था। उसके बाद जब डिबेट हो रही थी तो मैंने कहा था कि जो काम करना है हमें, वो हम काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो काम करेगी, इसके देश को अपेक्षा है। मीडिया के दबाव में, जनता के दबाव में, विपक्षी पार्टियों के दबाव में हम ऐसा कुछ गलत नहीं उठाएंगे। हम कोई भी काम करते हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ करते हैं, फुल प्रूफ करते हैं। इसमें कि हमारे टारगेट, जैसे कि मैम बोल रही थी, तो प्रिसीजन का बहुत ध्यान रखा गया। जिनेवा कमीशन की बात करी तो उसका सबका ध्यान, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ध्यान जाता है कि कहीं से कोई तैयारी के साथ में कुछ काम करते हैं। पहले भी आपने देखा, उरी के बाद स्ट्राइक करी गई, बालाकोट में करी गई, इसी तरीके से पहलगाम हुआ है, उसकी भी फुलझड़ी है। अभी दिवाली का छोटा सा मुर्गा बम है, छोटा सा पटाखा लगा है जो पाकिस्तान ने देखा है। अभी पूरी आतिशबाजी होने बाकी है। अभी जो चलाए रखे थे पाकिस्तान में, उनको नस्तानाबूद किया गया है। अभी वहां पे नवाज शरीफ बोल रहे हैं वहां पाकिस्तान का पुराना काम है, वही वो अभी भी कर रहे हैं। अगर वो अभी भी कह रहे हैं हम तो और हम कुछ करेंगे, भारत ने हमारे पे हमला किया, ये वॉर एक्ट है और करेंगे। अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करता है, मैं आपको पूरे भरोसे विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई भी इनिशिएटिव उठाया गया तो पाकिस्तान को इतिहास में वो दिन देखना पड़ेगा जो उसकी पुष्टि याद करे। पाकिस्तान का नामो निशान भारत दुनिया के नक्शे से मिटाने का जो भारत सरकार करी और पीओके को लेने का जो हमने अपना कमिटमेंट किया था, पहले जो प्रतिबद्धता हमने जताई थी देशवासियों के साथ में, उसको पूरा करें। पहलगाम में जिन हमारी माताओं बहनों के सिंदूर जड़ गए थे, उन्हीं के दुख दर्द काटने के लिए, उनका दुख इतना बड़ा है कि उसको कोई बांट नहीं सकता जाए, लेकिन उसको कम करने का निश्चित तौर पर काम किया गया और इसीलिए सिंदूर और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। आज जो हुआ है उससे उनकी भरपाई नहीं, जो उनका नुकसान हुआ, जो उनको ह्यूमन लॉस हुआ है, उसकी कोई भरपाई, उसका कंपनसेशन नहीं हो सकता है। लेकिन उन्हें एक राहत की सांस जरूर ली होगी। आज हम देश में रह रहे हैं, उस देश का मुखिया, उस देश का जो चौकीदार है, वो हमारी रखवाली और रक्षा करने में सक्षम है। देखिए, घटना है और घटना के ऊपर प्रतिक्रिया न करना दूसरी बात है, जो कि हम करते हैं। अगर कोई भी घटना कहीं घटती है तो हम उसका माकूल जवाब देने में सक्षम है और ये हमने पूरे विश्व को करके दिखाया है। इसी तरीके से हम आज अपना काम कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी वर्क कर रही है, हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे लामबंद है। अगर कोई ऐसी घटना होती तो उसका और तगड़ा जवाब दिया। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? पूजा जी कह रही थी कि पाकिस्तान जो है ना, वो कायराना हरकतें बहुत करता है, कायराना हमले करता है, तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं? करण जी, पूजा जी जो बात कह रही थी, उस बात से मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की हिम्मत इन कायराना हरकतों करने की इसलिए रही क्योंकि अभी तक, पिछले 10 साल पहले 2014 तक हमारे देश में जो सरकारें रही, उन्होंने इन चीजों को बढ़ने दिया। अगर हम किसी छोटी सी हमारे शरीर में कहीं छोटा दाना हो जाए
और उसका हम इलाज ना करें तो वो नासूर बन जाता है। अब तो हमने अब तो सब गलती ये आपके करी कि साथ है पहले ना। हमारे देश की सरकार अब तो ने पूरा कराने देश का इलाज आपके नहीं किया, साथ है। नासूर बना। सब अब हम उसका देखिए, ऑपरेशन कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश आपके साथ है, सरकार के साथ है। ये देश हम सबका है। काजल जी यहाँ भी राजनीति करनी है इनको। देखिए, ये करने की हद मैं है इसको भैया। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि देश की इस भावना का सम्मान आप करते जा रहे हैं कि हैं। बांग्लादेश अलग हो गया, राजनीतिक पार्टियां जो समर्थन कर रही है उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं, काजल जी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये कायराना हरकतें पाकिस्तान की तरफ से होती है उसका पूरा सफाया करने के लिए हमारी फोर्सेस तैयार है। हमें जैसे हमारी प्लानिंग होगी हम अपनी प्लानिंग के आधार पे काम करेंगे और आगे कोशिश ये रहेगी कि आगे पाकिस्तान को इतनी हिम्मत ना हो पाए कि वो ऐसी कायराना हरकतें बहुत हो गया, बहुत हो गया। राजनीति की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी इंटेलिजेंस एजेंसी को खबर थी, फिर भी हमला होने दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं इन पार्टियों से कि अगर खड़गे जी को जानकारी मिली है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इंफॉर्मेशन थी, रंजन पांडे जी वापस लौटूंगी मैं आपके पास। सर प्लीज सुन लीजिए पांडे जी, क्योंकि आतंकवाद पर यह पूर्ण विराम है, सरकार पूरी तैयारी करके बैठी है। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेलर अभी पिक्चर तक भी जाएगा? निश्चित तौर पर काजल जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो शुरुआत, मैंने अभी कहा था कि ये सिर्फ फुलझड़ी है, ये ट्रेलर है। और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है, कुछ भी रिटेलिएशन होता है, अभी एक्सरसाइज चल रही है, अभी कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं कि मतलब आज कल रात में हुआ, अभी ऐसा नहीं है। टेरर कैंप्स के ऊपर पूरी कार्रवाई। इस बार भारत सरकार जो मन है यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक भी आदमी जो टेरर को स्पॉन्सर करता है, जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। ये हमारी प्रतिबद्धता है आतंकवाद के खिलाफ। ये देशवासियों के साथ हमारी प्रतिबद्धता है, उनका हमारा कमिटमेंट है तो कि आतंकवादी नाम का एक और देश एकजुट है, सत्ता पक्ष विपक्ष सब एकजुट है। आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक है। हमें पूरी आर्मी पर भरोसा है अपनी, और इस तरह के ऑपरेशन अगर आंख दिखाता है पाकिस्तान तो होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर आप दोबारा ऐसी हिमाकत करते हैं नजर उठाने की तो ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। ये तो बहुत छोटा सा जवाब है, आगे बहुत कुछ बाकी है। देश पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद।